The very first chapter of class 12th NCRT English Vistas, which is the last lesson. Today we will discuss some one-liners MCQs of this chapter. So let's start. First is who is the author of the last lesson, which is Alphonse Daudet. And the second, who is the French main character of the story, that is Franz. And who was Mr. Hamel? He was the teacher of French. फ्रेंच का फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर होता है वो. एंड अबाउट विच वट दिस चैप्टर इज़ अबाउट फ्रेंको पर्शियन वॉर्स. एंड इसमें जो फ्रांस की दो जो सिटीज़ होती है एल्सेस एंड लॉरेंस, वो जो है अंडर जर्मन कंट्रोल आ जाती है. ओके और ये न्यूज़ कहाँ पता लगती है उन्हें? देर इज़ अ प्लेस टाउन हॉल, और वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड होता है, वहाँ पे जो अच्छी और बुरी न्यूज़ पता चलती है वहाँ उस सिटी के लोगों को. ठीक है, तो फ्रेंड्स का जब वो स्कूल जा रहा होता है, ही वॉज सो अफ्रेड कि वो लेट हो गया तो उसको डांट पड़ेगी. बट व्हेन ही वेंट देयर तो व्हाट ही सॉ कि स्कूल का जो बिहेवियर होता है वो बहुत अनयूजुअल होता है. वहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं होता है. इट वॉज़ वेरी काम इन्वायरमेंट ओवर देयर. और जिसके टीचर होते हैं वो भी बहुत ही पोलाइटली बिहेव करते हैं, क्योंकि उस दिन जो है फ्रेंच लैंग्वेज का जो है लास्ट लेसन होता है. क्योंकि उसके बाद अब क्योंकि जर्मनी से ऑर्डर आए होता है कि अब जो वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच. ओके एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द MCQs over his who sat at the back of the classroom. So old villager of the village. Okay, they came there to give the respect to Mr. Hamel because it was his last day in that town. The next is, what did Mr. Hamel wear on the last day? His special dress reserved for important occasion. उनकी कोई special dress होती है जो important occasions के लिए वो पहनते हैं, तो he wear that thing. What did the church clock announce? तो 12 o'clock announce जब चर्च क्लॉक जो है अनाउंस करती है, मीन्स कि लास्ट क्लास जो ख़त्म होगी है, जो फ्रेंच की क्लास का जो टाइम होता है. ओके, वट डिड मिस्टर हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड एट द एंड? तो एंड में ब्लैक बोर्ड में क्या लिखते हैं? तो दैट इज़ विवा लिव फ्रांस. मीन्स इसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस. इट वॉज हिज लास्ट वर्ड ऑन द बोर्ड. सो दीज आर वेरी क्विकेस्ट. आपको सिर्फ वर्ड्स याद रखने हैं और MCQs आपके बनते रहेंगे एग्जाम्स में. ओके, सो व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी? सो सेंट्रल थीम क्या रहती है इसकी? लव ऑफ फॉर वंस लैंग्वेज, पेट्रियाटिज्म एंड द पेन ऑफ लूजिंग freedom. In the next part, I will share the detailed one-liner MCQs of this chapter. So stay tuned and please like, share, and subscribe. Thank you and bye bye.